अगर आपको पता हो कि बाहर की दुनिया आपको ढूंढ रही है और अगर आपको मिल गए तो शायद आप जिंदा नहीं बचेंगे, तो क्या आप चुपचाप एक छोटी सी अंधेरी जगह में छिपकर 2 साल गुजार सकते हैं? ये कहानी है एक 13 साल की लड़की की जिसने डर, छुपने और उम्मीद के बीच अपनी डायरी में पूरी दुनिया लिख दी। उस लड़की का नाम था एन फ्रैंक। साल 1942 यूरोप में युद्ध की आग फैल चुकी थी। जब एडोल्फ हिटलर की नाजी सरकार ने यहूदियों के खिलाफ सख्त नियम लागू किए, तब हजारों परिवारों की जिंदगी अचानक बदल गई। स्कूल बंद, पार्क में जाना मना और हर जगह डर। उसी समय एम्स्टर्डम में रहने वाली एक छोटी सी लड़की को उसके जन्मदिन पर एक डायरी मिली। वही डायरी जो बाद में बन गई द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। खतरा अब बहुत करीब था। तभी एनी का परिवार चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा और एक ऑफिस बिल्डिंग के पीछे बने गुप्त कमरे में छिप गया। ये जगह बाद में दुनिया में मशहूर हुई एन हाउस। यहाँ 8 लोग एक छोटी सी जगह में बाहर की दुनिया से पूरी तरह छिप कर रहने लगे। दिन में खामोशी, रात में धीरे धीरे चलना। हर छोटी आवाज खतरा बन सकती थी। जब बाहर जाना मना था तो एनी ने अपनी दुनिया कागज पर बना ली। वो अपनी डायरी को एक दोस्त की तरह लिखती थी। एनी की आवाज आती है, प्रिय किटी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यहां घुट रही हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन सब ठीक होगा। डर के बीच भी उसके शब्दों में उम्मीद थी। 2 साल सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला। किसी ने उनके छिपने की जगह बता दी थी। नाजी सैनिक अंदर घुस आए। 8 लोगों को पकड़ लिया गया। कुछ महीनों बाद सिर्फ एक इंसान वापस लौटा। वो थे ऑटो फ्रैंक, एनी के पिता। उन्हें अपनी बेटी की डायरी मिली और जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ ये सिर्फ उनकी बेटी की कहानी नहीं थी, ये पूरी इंसानियत की कहानी थी। आज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी एक छोटी सी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। और वो आवाज थी एन फ्रैंक। कैमरा फिर से उसी लाल डायरी पर रुकता है। सोचिए, अगर एनी की डायरी कभी मिलती ही नहीं तो शायद दुनिया इस छोटी सी लड़की की बड़ी कहानी कभी जान ही नहीं पाती।